15 जनवरी को आई थी एक और ऐसी वेब सीरीज जिसके पार्ट 1 ने बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया था। तो मैं हूं आपकी पूजा और मुझसे नहीं है कोई दूजा। पाताल लोक का सीजन 2 मैंने देख लिया है। मतलब हर एपिसोड कम से कम 40 से 45 मिनट का है। इस सीजन में अपने हाथीराम चौधरी की जिंदगी सीधे सीजन 1 से उठी है। लोगों के जीवन में कष्ट होते हैं लेकिन हाथीराम जी के कष्ट में जीवन है। डिपार्टमेंट में वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं जबकि उनका सबऑर्डिनेट उनसे ऊपर उठ चुका है। लाइफ और उनका डिपार्टमेंट दोनों उनके मजे ले रहे हैं। घर पर भी लड़के को पढ़ने के लिए शहर से बाहर भेज दिया गया है। अब वो किसी से भी पिटेगा तो वो पापा को बचाने के लिए नहीं बोलेगा, खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। बीवी ट्यूशन पढ़ाना चाहती है तो साला जीजा जी को ही पढ़ा रहा होता है। जीजा जी पुलिस की नौकरी छोड़ो, 1 लाख रुपए की सैलरी लगवा देता हूँ, लेकिन जीजा जी को बुरा लगता है। इस बीच कहानी नागालैंड से शुरू होती है जहां एक नागा पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाता है। सर को धड़ से अलग करके कातिल अपने घर भाग जाता है। शक की सुई घूमती है और दिल्ली में हुए इस कत्ल का केस दिल्ली पुलिस के पास पहुंचता है। और दूसरी ओर हाथीराम चौधरी को गीता पासवान नाम की एक औरत के खोए हुए पति को ढूंढने का भी केस मिलता है, जिनका एक छोटा सा बच्चा है। छोटे से बच्चे के द्वारा मेकर्स ने हमें PTSD और चाइल्डहुड ट्रॉमा को दिखाने की कोशिश की है, जो जैसे जैसे आप एपिसोड में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इसी खोजबीन के दौरान गीता भी एक्सीडेंट में मारी जाती है और लड़का अकेला रह जाता है। उसकी मजबूरी को देख हाथीराम का वो इमोशन कनेक्ट उस बच्चे से हो जाता है, जो हमें देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन फिर गुमशुदा केस के तार सीधे नागालैंड के उस पॉलिटिशियन के मर्डर से होकर जुड़ते हैं, जिसके बाद कहानी नागालैंड पहुंचती है और अपने अंसारी भाई हाथी भाई के साथ मिलकर उस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। इसी बीच में नागालैंड का सोशल स्ट्रक्चर, वहां की प्रॉब्लम्स, ड्रग्स, पॉलिटिकल गेम्स और क्राइम को हम देखते हैं। पूरी सीरीज को जयदीप अहलावत ने अपने कंधों पर उठाया है। उनकी इस सीरीज में इमरान अंसारी, जो पहले हाथीराम चौधरी के जूनियर हुआ करते थे, अब सीनियर बन चुके हैं, लेकिन उनका बॉन्डिंग जैसा फर्स्ट पार्ट सीजन में दिखाया था अब उससे भी ज्यादा गहरा हो चुका है। अब एंड देखने में बहुत थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है, क्योंकि हाथीराम की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिस तरह अंसारी हर मोड़ पर हाथीराम के साथ रहता है, उससे थोड़ा हाथीराम को बीच बीच में थोड़ा सुकून सा मिलता है। एंड मतलब तारीफ करनी पड़ेगी जयदीप अहलावत की। उन्होंने अपने हाथीराम के कैरेक्टर को इतना बखूबी निभाया है कि शायद उनको आगे इसी रोल से हम पहचानेंगे। ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस, स्टोरी लाइन एंड उनके प्रेजेंटेशन को देखते हुए मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार में देती हूँ। इस सीरीज में कोई वल्गर सीन्स वगैरह नहीं है, गालियां थोड़ी बहुत हैं, लेकिन ब्रूटैलिटी सिर्फ इतनी सी है कि आप एक पहला जो सीन दिखाया गया है ना, सर धड़ से अलग कर देना, बस उसके बाद तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको बस थोड़ा सा बच्चों से दूर रखें और आप बड़े लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं, सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।